ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस और हम इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे एक मौजूद है और ये जो है वो ट्रेसेस देखेंगे कि रूट वर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, प्रीफिक्सेस कहाँ पाए जाते हैं, सफिक्सेस कहाँ पाए जाते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। व्हाई लर्न रूट वर्ड्स? क्या ज़रूरत है हमें रूट वर्ड्स को सीखने की, प्रीफिक्सेस को सीखने की और सफिक्सेस को सीखने की। ठीक है, यू कैन फिगर आउट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स बाय लर्निंग अबाउट द 3 वर्ड पार्ट्स। आप जो है वो फिगर आउट मीनिंग उसके मीनिंग पहचान सकते हैं किसी भी नए वर्ड का। आप उसको एज्यूम कर सकते हैं, आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, इसका मायने यही होगा बाय लर्निंग अबाउट द 3 वर्ड पार्ट्स। एक वर्ड के जो 3 पार्ट्स हैं, अगर ये आपको समझ में आ गए फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नए वर्ड का मीनिंग फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो इनके रूट्स होते हैं वर्ड बेसिस होते हैं। ठीक है, जो रूट है जिससे एक वर्ड बनता है, निकलता है। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या है, वर्ड की बिगनिंग होती है और सफिक्सेस क्या है, वर्ड की एंडिंग्स होते हैं। ठीक है, रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर एवरीवेयर। किसी भी लैंग्वेज में आपको हर जगह पे ये सब मिलेंगे। ठीक है, लेट्स इन्वेस्टिगेट व्हाई लर्न रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। क्यों सीखने चाहिए? ठीक है, ताकि हमें किसी नए वर्ड का मायने समझने में मुश्किल ना हो। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस क्या होते हैं, एक आइडिया दे दिया। रूट वर्ड्स रूट की तरह बेस होते हैं, प्रीफिक्सेस पहला पार्ट होते हैं और सफिक्सेस आखिरी पार्ट होते हैं। ठीक है, रूट वर्ड्स, नोइंग रूट वर्ड्स क्यों हम सीखते हैं, कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर डिफ़िकल्ट वर्ड्स मच बेटर। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपके सामने आता है, अगर आपको उसका रूट वर्ड पता है तो फिर क्या होता है, आपके लिए उसका मायने समझने के में ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ती, आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, रूट्स आर एवरीवेयर एंड नॉट जस्ट अंडर द ट्रीज एंड प्लांट्स। स्टूडेंट्स, वो हमें बता रहा है कि रूट्स जो है वो हर जगह पे पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वाले सिर्फ रूट्स हैं जो कि ट्री के आपके नज़र आ रहे हैं, इसी तरह के रूट्स वर्ड्स के भी होते हैं। ठीक है, रूट और बेस वर्ड क्या है, द ओरिजिनल वर्ड टू विच अ सफिक्स और प्रीफिक्स इज एडेड। कोई ओरिजिनल वर्ड जिसमें कोई प्रीफिक्स लगा के या सफिक्स लगा के जो है वो एक नया वर्ड बनता है, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रूट और बेस। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने देखा ट्री की जो रूट होती है वो मेन चीज़ होती है। ठीक है, उससे आगे वर्ड बनता है, तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस होते हैं। ठीक है, अब रूट वर्ड्स को हम देखते हैं। रूट वर्ड इज़ अ बेस वर्ड। ठीक है, ये रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बेस वर्ड है। यू कैन चेंज द मीनिंग ऑफ इट बाय एडिंग सफिक्सेस एंड और प्रीफिक्सेस। आप उसका मीनिंग बदल सकते हैं, सफिक्स ऐड करके, प्रीफिक्स अलग करके, रूट वर्ड का मायने चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही रूट्स हैं जो कि ट्री ऊपर से कहीं पे मैंगो ट्री बन जाती है, कहीं पे इन्हीं रूट्स को लेके कहीं पे बनाना ट्री बन जाती है, कहीं पे प्लांट्स बन जाते हैं, लेकिन बेस क्या है, रूट है। बिल्कुल इसी तरह वर्ड्स के रूट्स जो है वो रूट वर्ड्स होते हैं, जो कि मायने उसका चेंज हो जाता है जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं या जो सफिक्स हम लगाते हैं। ठीक है, रूट वर्ड्स देखें, ये मैंने आपके लिए 5 रूट वर्ड्स लेके आई हूँ। एम या एमर मीन्स लव और लाइकिंग, और एग्जाम्पल उससे जो बने हैं। अब देखें, शायद आपने एमेबल पढ़ा है, नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपके सामने फ़ौरन से एमेबल आ जाता है तो एम आपको याद होगा कि इट्स अ रूट वर्ड और ये है क्या, फॉर लव। सो एमेबल मीन्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह एमोर, ठीक है, लव है, लाइकिंग है, तो एमोरस भी इसी तरह से। अगर आपको एमोरस का मीनिंग नहीं आता, एम आपके लिए आ गया है या एमोर आ गया है,
तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करीब करीब इन्हीं मीनिंग्स के पास ही इसका मीनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑड। ऑड मीन्स AUD, ऑड मीन्स हियर और लिसन, ठीक है। तो अगर आप लोग हियर या लिसन ऑड है तो एग्जाम्पल्स अगर आपके पास इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, ऑडियो, ठीक है, और ऑडिटोरियम, इसका मीनिंग आप फ़ौरन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा ये इसी बेस वर्ड से है और करीब करीब इसका मीनिंग जो है वो इन्हीं के ही पास आएगा। इस तरह रूट वर्ड है हमारे पास बायो। बायो मीन्स लाइफ। तो बायो का अगर आपको मीनिंग पता है इस रूट वर्ड का तो एग्जाम्पल्स अगर हम लगा लेते हैं, प्रीफिक्सेस, सफिक्स, ग्राफी, तो फिर क्या होगा, बायोग्राफी। आपको पता है बायोग्राफी मीन्स लाइफ से रिलेटेड, करीब करीब लाइफ की ही मीनिंग का कोई वर्ड हो जाता है और आपको अंदाज़ा लगाने में, ड्राइव करने में उसकी मीनिंग को मुश्किल नहीं होती। इसी तरह बायोलॉजी है। साइकिल देखें, साइकिल का मतलब व्हील और सर्कुलर, अब बाय साइकिल, ठीक है। और इसी तरह जियो, जियो मीन्स अर्थ, अब जियोग्राफी और जियोलॉजी इसी रूट वर्ड से निकले हैं और इनके मायने भी करीब करीब यहीं पर इनके आसपास ही होंगे, राइट। सो एम और एमोर का देखते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ एमिएबल, द मामा पेंगुइन एंड हर बेबी आर एमोरस, ठीक है, लवली। और देखें हियर और लिसन, तो ये जो सेंटेंसेस में है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। द बैंड प्लेड म्यूज़िक इन द ऑडिटोरियम, द ऑडियंस क्लैप्ड एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस। अब ऑड से ऑडियंस भी हो गया। अब ऑडियंस का भी आप फ़ौरन से अंदाज़ा लगा लेते हैं, अच्छा इसका मतलब यही वाला है, ठीक है। इसी तरह बायो है तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, योर बायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, तो ये इनके मीनिंग्स बता रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास साइकिल, साइकिल का मतलब है व्हील या सर्कुलर, ठीक है। आई वॉन्ट टू राइड माई बाइसिकल, बाय साइकिल, ठीक है, व्हील वाली जो चीज़ है वो बाइसिकल बन गई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीसाइकल। रीसाइकल क्या है, आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो रीसाइकल कर सकते हैं। कैसे इसको रीसाइकल कर सकते हैं कि आपको पता है साइकिल में ही सारा प्रोसेस, ये देखें ये रीसाइकल, अब साइकिल में ही जाएगा। रीसाइकल जहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब है कोई गोल प्रोसेस ही होगा, ठीक है। और अनदर नेम फॉर अ टॉर्नेडो इज़ साइक्लोन। आपको साइक्लोन की पिक्चर नज़र आ रही होगी। इट्स अगेन लाइक अ सर्कल, ठीक है, सर्कुलर है ये। सो दिस इज़ इट। उसके बाद जियो देखें, अर्थ, ये अर्थ की पिक्चर है। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ ज्योग्राफी और जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। अब प्रीफिक्सेस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन फाइंड प्रीफिक्सेस एट द बिगनिंग ऑफ मेनी वर्ड्स। आपको बहुत से वर्ड्स के स्टार्ट में आपको प्रीफिक्सेस नज़र आएंगे। इवन द वर्ड प्रीफिक्स हैज़ अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो वर्ड है वो भी प्री एंड फिक्स, प्री आ रहा है फिक्स से पहले, तो प्री का पता है आपको मतलब पहले, और फिक्स यानी कि पहले जो फिक्स हो जाता है। Let's investigate some of the places where you will find prefixes. Now she will help us. Let's go. Prefix is a group of letters, ऐसे letters जिनका group that comes before a root word, जो root word से पहले आते हैं उनको prefixes कहते हैं। They can change or clarify the meaning of the root word. ये क्या कर सकते हैं, किसी भी root word का मीनिंग क्लैरिफाई कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ये प्रीफिक्स है प्री। डेफिनेशन, प्री का मतलब है बिफोर, प्रीव्यू, राइट। और अन मीन्स नॉट, अनहैप्पी, नॉट हैप्पी। री मीन्स बैक और अगेन, री रीड, रीप्ले, रीसाइकल, गॉट इट, ओके। नॉन मीन्स नॉट, अन का मतलब भी नॉट होता है, नॉन का मतलब भी नॉट होता है। नॉन सेंस, जिसमें सेंस ना हो।
सब मीन्स अंडर, सबमरीन जो मरीन के अंडर होता है वो सबमरीन है, राइट। सो इसी तरह प्री का मतलब होता है बिफोर, मेक अ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन, ठीक है, अबाउट द स्टोरी बिफोर यू रीड इट। तो रीड करने से पहले, देखने से पहले जो आप कहते हैं, कोई अंदाज़ा लगाते हैं, दैट इज़ प्रिडिक्शन। आई लव वॉचिंग मूवी प्रीव्यूज़, प्रीव्यू जब मूवी के आने से पहले जो उसका ट्रेलर आता है, दैट इज़ द प्रीव्यू। अन मीन्स नॉट, सैड सॉन्ग्स मेड मी फील अनहैप्पी, द ओल्ड सोफा इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, कंफर्टेबल रूट वर्ड है, अनकम्फर्टेबल मीन्स इट्स नॉट कंफर्टेबल। इसी तरह री आ जाता है हमारे पास अगेन या बैक, देखें ये रीसाइकिल हो गया, ये हो गया रीप्ले, ठीक है, ये हो गया रीप्ले, ठीक है, इसी तरह ये भी रीप्ले है। और ये हमारे पास क्या है, ये रिव्यू लिख रहे हैं या रिव्यू पढ़ रहे हैं, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिव्यू बिफोर अ टेस्ट, ये रिव्यू कर रहा है बच्चा। लेट्स वॉच अ रीप्ले ऑफ द ड्रामा। एंड नॉन और नॉट, वी वुड लाइक टू सिट इन द नॉन स्मोकिंग सेक्शन, जहाँ पे स्मोकिंग ना हो रही हो, ठीक है। डू यू लाइक टू रीड नॉन फिक्शन, ये दिस इज़ नॉन स्मोक, नॉन फिक्शन आपको पढ़ चुके हैं, फिक्शन क्या है, नॉन फिक्शन क्या है, ठीक है। सो ये इमेजेस भी आपको बहुत चीज़ें बता रहे होते हैं, ठीक है। सब मीन्स अंडर, अ सबमरीन ट्रेवल्स अंडर द वाटर, ठीक है। आई राइड द सबवे इनटू द सिटी, अंडर, ठीक है। सबवे मीन्स द वे विच इज़ अंडर। ना ये कोई ट्रेन आपको नज़र आ रही है जो कि ज़मीन के अंदर चलती है, राइट। सुफिक्सेस क्या है हमारे पास, यू कैन फाइंड सुफिक्सेस एट द एंड ऑफ मेनी वर्ड्स, जो कि आखिर में होते हैं। दे केम आफ्टर प्रीफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स के और प्रीफिक्सेस के बाद में आते हैं। थिंक ऑफ सुफिक्सेस एज द डेजर्ट, आपको पता है जब कोई दावत होती है तो दावत के बाद जो मीठी चीज़ लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेजर्ट ऑफ अ वर्ड, ठीक है। तो ये किसी भी वर्ड का डेजर्ट होता है। सो यू सी, मैंने यहाँ पे ये आइसक्रीम हो गई, राइट, ये पिक्चर में। तो इनको हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सफिक्सेस कम एट द एंड ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड के आखिर में आते हैं। समटाइम्स अ सफिक्स विल टेल यू व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस अ वर्ड इज़। कभी ऐसा होता है सफिक्सेस आपको टेंसेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता देते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। जैसे कि सफिक्सेस एस और ई एस जो है वो अगर प्लूरल हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि ऑब्वियसली सिंगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं, जैसे कि बुक्स, सैंडविचेस। जैसे ईडी है तो आपको पता चल जाता है दिस इज़ फॉर द टेंस, मीन्स इट्स टेंस इन्फ्लेक्शन। तो फिर ये आप वर्ब समझ लेते हैं इसको, ठीक है। कार्ल, लर्नड। अ लेस है तो विदाउट, लेस का मतलब विदाउट, जैसे कि केयरलेस, होपलेस, ठीक है। इसी तरह ई आर मीन्स वन हु और अ पर्सन हु, ई आर का मतलब है अ पर्सन हु और द वन हु। जैसे कि बेकर, अर मीन्स द पर्सन हु क्या बेक। टीचर, अर मीन्स द पर्सन हु टीच इज टीचर। और इसी तरह हमारे पास है फुल, फुल मीन्स फुल ऑफ, अब होपफुल, फुल ऑफ होप्स, केयरफुल, फुल ऑफ केयर्स। एग्जाम्पल्स देख लें, प्लूरल मोर देन वन, द गर्ल हैज़ मैनी डॉल्स, राइट। हाउ मैनी सैंडविचेस डिड यू ईट। इसी तरह अगर ईडी पास्ट टेंस है, सलमान कॉल्ड हिज मॉम, ठीक है। और वी प्लेड सॉकर एट रिसेस। और अगर लेस का मतलब विदाउट, सलमा स्पेंड ऑल ऑफ हर मनी, शी वॉज पेनीलेस, राइट। और डोंट बी केयरलेस विद अदर पीपल्स थिंग्स। ई आर, अ पर्सन हु डज समथिंग। नाउ जितने आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अ पर्सन हु डज समथिंग। द बेकर बेक्स केक, द टीचर इज समवन हु टीचेस, राइट। फुल मीन्स फुल ऑफ,
Thank you for the flowers. That was very thoughtful of you. Samina is a graceful teacher and hopefully there is gold at the end of the rainbow. So this is just a myth कि भाई रेनबो के एंड पे गोल्ड होता है या रेनबो से कोई गुजर जाए तो वो जेंडर चेंज हो जाता है, ठीक है. So these are just the myths. और यहाँ पे ये मिथ है कि रेनबो के एंड पे क्या होता है, गोल्ड होता है. सो दैट्स वाई इट्स होपफुली फुल ऑफ होप्स के अगर इसके एंड पे हम पहुँच जाएं तो फिर क्या होगा, गोल्ड मिलेगा. अब एक्टिविटी हमारे पास आ जाती है. यूज़ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू मेक न्यू वर्ड्स. अब ये प्रीफिक्सेस हैं, इनको आपने यूज़ करके नए वर्ड बनाने हैं. कुछ वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं, आपकी मर्ज़ी इनको ही करके यहाँ पे नया वर्ड बना लें या आप अपनी मर्ज़ी से और भी बना सकते हैं. जैसे कि मिस है और साथ में लीड हो गया या बिहेव हो गया. प्री है तो स्कूल हो गया या मैच्योर हो गया. इसी तरह वॉर है, पोस्ट है तो वॉर या मॉटम, टेली कास्ट या फ़ोन या ग्राफ, सो मैनी थिंग्स यू नो. हेल्प का वर्ड ये सफिक्सेस हैं क्योंकि ये सफिक्सेस डेजर्ट्स हैं, ये एंड में आते हैं तो इससे पहले वर्ड्स आते हैं, ठीक है. सॉरी. सो दिस इज़ इट. हेल्प या पेनी, लेस, ठीक है. तो यहाँ पे नया वर्ड आप लिखेंगे. शिप है, आप कोई से भी वर्ड्स यहाँ पे लिख के एक नया वर्ड बना सकते हैं इससे पहले, जैसे कि फ्रेंड, शिप, स्कॉलर, शिप, ठीक है. इसी तरह नेस है, अब इसमें काइंड लगा के आप काइंडनेस बना सकते हैं, पोलाइट लगा के पोलाइटनेस बना सकते हैं और यहाँ पे आप नए वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है. इसी तरह मेंट है तो मेजरमेंट बना सकते हैं और मॉन्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.